गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि भारत में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच सही कथन को चूज करिए। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? आर्थिक वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है, जो कि ट्रू नहीं है। आर्थिक वृद्धि क्या होता है बच्चों? आर्थिक वृद्धि में होता है कि जब जीडीपी में कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ होता है, यानी उसमें बढ़ोतरी होती है, तब आप उसे जीडीपी ग्रोथ या फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। यहां पे संरचनात्मक परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एंड सिर्फ यहां पे क्वांटिटी होता है। ठीक है। सिमिलरली यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्वांटिटी यानी जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ फंडामेंटल चेंज भी होता है, संरचनात्मक चेंज भी होता है। जैसे कि आपके एजुकेशन में चेंज हुआ, इनइक्वालिटी घटा, इसके साथ साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट हुआ, ये सब के सब डेवलपमेंट में आता है। यानी आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है ओनली एंड ओनली मात्रा का कंसेप्ट है, क्वांटिटी का कंसेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट मात्रा के साथ साथ संरचनात्मक परिवर्तन भी लेकर के आता है। जैसे कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें इसके साथ लेकर के आता है। अब आपको आंसर आपको अपने आप समझ में आ गया होगा। तो आर्थिक वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है? ना जी ना, नहीं होता है। आर्थिक विकास केवल जीडीपी वृद्धि तक सीमित है? वो भी नहीं। आर्थिक विकास में जीडीपी के साथ साथ संरचनात्मक चेंज भी इंक्लूड होता है। आर्थिक वृद्धि मात्र मात्रात्मक परिवर्तन है। यस, आंसर हुआ इसका सी। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? आप लोगों को बताया गया है कि एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। और इसको यानी यूएनडीपी एक इंडेक्स है जिसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स यहां पे शामिल किया जाता है। और इस इंडेक्स को बनाने वाले पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक साहब थे और उनको सहयोग किया था अमर्त्य सेन, जो कि इंडिया के नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में। तो कौन कौन से इंडेक्स है यहाँ पे? 3 इंडेक्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए, ये हेल्थ वाला है, ये इंक्लूडेड है, एजुकेशन इंक्लूडेड है, प्रति व्यक्ति आय इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। तो ये गरीबी का अनुपात इंक्लूड नहीं होता है, एचडीआई। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ मापने के लिए सबसे उपयुक्त संकेतक कौन सा है? तो सबसे पहले समझिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, यानी वैसा विकास जो सबको ऊपर लेकर के जाए, वैसा विकास जो सबको लाभ पहुंचाए, वैसा विकास जिसमें सब लाभान्वित हो, उसे ही आप इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। मतलब सबको लेकर के सबका विकास होना ही इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। यहां पे देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ नहीं, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एंड सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है।
इंक्लूसिव ग्रोथ को गिनी कोफिशिएंट मेजर करता है। गिनी कोफिशिएंट आपके ये बताता है कि कितने परसेंट लोगों के पास कितना परसेंट इनकम हो रहा, पूरे इकोनॉमी के इनकम का कितना परसेंट, कितने परसेंट लोगों के पास होता है, यानी यह इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे बच्चों, निम्न में से किस मॉडल में डुअल इकोनॉमी की अवधारणा दी गई है? ये आपको तो आना ही चाहिए। आ रहा है यदि तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। हायराडोमर मॉडल नहीं, हायराडोमर मॉडल में डुअल इकोनॉमी नहीं है। सोलो मॉडल में भी डुअल इकोनॉमी नहीं है। लेविस मॉडल में डुअल इकोनॉमी है। लेविस मॉडल बताता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में एट अ सेम टाइम दो तरह की इकोनॉमी पाई जाती है, दो तरह के सेक्टर्स पाए जाते हैं। एक बहुत ही एडवांस होता है और दूसरा अभी भी बैकवर्ड होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी में एक ऐसा सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर बहुत ही एडवांस है, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर, आज भी हम पुराने जमाने के टूल्स यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर में। लेवी साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर में यानी जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें सरप्लस वर्कर होते हैं। यदि कोई ऐसा टेक्निक लगा करके इन सरप्लस वर्कर को हम यदि आईटी सेक्टर में या एडवांस या मॉडर्न सेक्टर में हम ट्रांसफर कर पाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ फिर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहां पे आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संदर्भ में सही कथन चुनिए। एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के टर्म्स में सही कथन आपको चूज करना है बच्चों। देखिए, यह केवल आय आधारित गरीबी को मापता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे केवल भारत सरकार द्वारा तैयार किया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल होता है। यस, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्वास्थ्य भी शामिल होता है, शिक्षा भी शामिल होता है और जीवन का स्तर भी इसमें शामिल होता है। मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है ये भी इसमें शामिल होता है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर के आऊं, क्योंकि हर रोज शाम को 8 बजे इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए पोस्ट करता हूं, सो दैट कि आपका जीआरएफ पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।